और जब गोपियों का प्रेम देखा ना तो अपने ज्ञान को भूल गए उद्धव। और जब ज्ञान को भूल गए ना पास में आए और पास में आकर के कन्हैया से कहते, कन्हैया कितनी बेदर्दी हो तुम, तेरे अकेले की वजह से पता नहीं कितने लोगों ने मुझे छोड़ दिया। अरे तू चला क्यों नहीं जाता? भगवान मुस्कुरा रहे उद्धव के चेहरे को देख करके, उद्धव तुम कब से सीखे प्रेम की भाषा को? तुम तो जानते ही नहीं थे प्रेम। उद्धव बोले, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं गोपियों से वादा करके आया हूँ। जय 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 बोली गोली गोली भगवान की जय। उद्धव जी को आवाज कराया कि कन्हैया हर जगह व्यापक है, मुझे कुछ नहीं पता पर वो वादा करके आए गोपियों से चलना पड़ेगा। अरे चलूं कहां से? आंखें बंद कर और आंखें बंद करके देखा तो वही कन्हैया गोपियों के बीच में प्रतिबिंब देखा। बोली गोविंद भगवान की जय। उद्धव जी बोले, क्या है प्रभु ये? बोले यही प्रेम है। सुखदेव जी कहते भ्रमण कर रहे थे, कन्हैया घूम रहे थे, कालियावन की दृष्टि पड़ गई भगवान की। सूक्ष्म में कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कालियावन की दृष्टि पड़ी, भगवान को आगे आगे प्रभु पीछे पीछे। कालियावन को वरदान प्राप्त था कि कन्हैया के हाथ से मृत्यु नहीं हो सकती। मुचकुंद जी महाराज जी गुफा में प्रवेश किया, अपना पीताम्बर डाल दिया भगवान ने मुचकुंद जी के ऊपर। कालियावन ने देखा आकर के यहाँ सो रहा, लाभ से जगाना चाहा और मेरे गोविंद की निंद्रा भंग हो गई। मुचकुंद जी महाराज ने सामने पर कालियावन को देखा, जल के भस्म हो गया। कालियावन को भगवान से प्राप्त था वरदान, प्रभु अब हार चुका हूँ बहुत ज्यादा, अब सोना चाहता हूँ और जो भी मुझे जगाए ना अगर मेरे सामने पर हुआ तो भस्म हो जाना चाहिए। ये भगवान ने वरदान प्राप्त कराया था। वहीं से बीच समुद्र के अंदर मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर सी एक द्वारका का निर्माण किया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और द्वारका भी इतनी अद्भुत थी मेरी माँ की, पता ही नहीं लगता था कि इसका द्वार है इधर से। पत्र मथुरा के लोगों को लिख दिया कि जो भी भैया द्वारका में मेरे साथ सम्मिलित होना चाहता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। आपने देखा है कि अगर बेटा और बहू शहर में रहने लग जाए ना तो बेटा माँ बाप से एक बार कह दो जरूर, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहने लगे। पिताजी पता क्या कह देते हैं, लाला हमारा मन न लगे, हम तो अम्मी से ही। हाँ अब वो ये सोचते हैं कि शायद
अच्छे स्थान पर रहने से, अच्छा सब कुछ अवेलेबल प्राप्त होने से कुछ जीवन में सुधार आ सकता है, लेकिन नहीं, ये माँ बाप की भी ख्वाहिश होती कि जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मेरी संतान का बचपन गुजरा है, उस स्थान को मैं कैसे छोड़ दूँ। औलाद समझे ना कुछ। भैया बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कुछ लोग उपस्थित हुए, मथुरा से आकर के द्वारका में सम्मिलित हुए और भगवान द्वारका के राजा बने। बोली गोविंद भगवान की। दाऊ जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ था और इतना अद्भुत विवाह था मैया, क्या आश्चर्यचकित हो जाते थे लोग देख करके दाऊ जी की पत्नी की। दाऊ जी का विवाह जब हुआ रेवती मैया के साथ, तो पता है रेवती दाऊ जी से एक हाथ बड़ी थी। कितना? एक हाथ। और दाऊ जी एक हाथ छोटे थे। जब निकल के जाते थे ना, तो ये दृश्य को देख करके सब लोग हंसते थे, लेकिन दाऊ जी समझते नहीं थे। कन्हैया के पास आ गए तो प्रभु ने रेवती मैया को और दाऊ जी को जब अपने पास आते हुए देखा ना, तो भगवान भी खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। दाऊ जी बोले लाला एक बात बता कि नगर के लोग हंस रहे, तू हंस रहा, कुछ बात है? अरे विवाह किया है, कोई पाप थोड़ी किया है। कन्हैया बोले दादा बात विवाह की ना है, बात ये कि विवाह किया तो कम से कम देख के तो तुम कहाँ हो, ये कहाँ। बोले क्या हो गया, अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है? बोले सुंदर की बात नहीं है भैया, पत्नी पति से ज्यादा नहीं तो 2 अंगुल तो छोटी होनी चाहिए। दाऊ जी बोले बस बड़ी बड़ी बात है। बोले और दाऊ जी ने अपना हाथ उठाया और रेवती मैया के सिर पे रख दिया और अपने से ना 2 अंगुल छोटा कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अब दाऊ जी बोले अब तो सही है लाला। बोले हाँ अब सही है। बड़े प्रेम से राज्य चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु कुंदनपुर में एक राजा है भीष्मक जी। अच्छा पहले ये बताओ कि कुंदनपुर कौन कौन गए? देखा है क्या? हाँ देखा होगा माँ, इन्होंने जानकारी है इनको, तभी हाथ उठा कर दिया। भारत देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने कभी देखा है कि हम लोग बड़े उत्साह के साथ में बोल देते भारत माता की जय? क्यों बोलते हैं? जितने भी देवी देवता हुए ना, सबका अवतरित इस भारत में ही हुआ। आपने कभी देखा है कि अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की, किसी ने बोलते हुए देखा? नहीं ना? हाँ, केवल ये भारत देश ही एक ऐसा है प्रभु कि बड़े भाग्यशाली है कि इस भारत देश में हमको जन्म मिला है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन चेयरमैन साहब भारत के लोग विदेश जा रहे हैं छोड़ के। अब उन्हें कैसे बताऊं भैया, जब भारत में जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुंदनपुर आहार तो सुना होगा। आहार कोई कुंदनपुर कहा जाता है। अनूपशहर से सही कहीं 12 किलोमीटर है। अब वहाँ की व्यवस्था शायद इतना खराब कर दी है लोगों ने, नहीं इतना ध्यान दिया गया। और नहीं तो आज से सही 15 साल पहले सब कुछ अवेलेबल ऐसी वस्तु थी जो कि वहाँ कुछ देखने को दृश्य मिलता था। अब गोविंद की कृपा से गंगा के बाढ़ पानी से वो सब कुछ अंदर चला गया। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। भीष्मक जी राजा है कुंदनपुर के, घर में पुत्री नहीं है कोई। स्नान कर रहे थे नदी में, जल में एक पुत्री को आते हुए बहते हुए जब देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ
और जब मन प्रसन्न हुआ तो घर की ओर लेकर के जब चले हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सुखदेव जी कहते हैं पालन पोषण किया, नाम रुक्मणी रख दिया। 5 वर्ष के बाद में पुत्र को जन्म दिया, नाम रुक्म रख दिया। अब समय इतना विकृत होता चला गया। अगर घर में बेटी है ना, हर रोज दिन निकलेगा ना तो माँ बाप को हर रोज बेटी बड़ी दिखाई देती है। भीष्मक जी पुत्री को देख करके ना हर रोज विचार करते थे मन में कि बेटी विवाह की योग्य हो रही है, बेटी विवाह की योग्य हो रही है, इसको वर कैसे प्राप्त कराऊंगा। एक दिन सभा लगा करके बैठ गए, सभी को बुला लिया। बोले मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी पुत्री के लिए वर ऐसा हो, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिवान हो, सुशीलवान हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो, सर्वगुण संपन्न। है कोई ऐसा? भाई धनवान भी मिल जाएगा, बुद्धिवान भी मिल जाएगा, परंतु प्रभु सर्वगुण संपन्न तो भगवान ही मिल सकता है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय। पीछे से आ गया रुकम, देखा कि सभा लगी हुई है, पहुंच गया। किसकी सभा है पिताजी? बोले रुक्मणी के लिए वर की तलाश है। कैसा वर चाहिए? बोले अच्छा हो, धनवान हो, बुद्धिवान हो। बोले है ना, तो तुम क्यों चिंता करते हो? भीष्मक जी बोले बहुत अच्छा हुआ, तूने मेरी सारी टेंशन खत्म कर है तेरी दृष्टि में कोई? बोले हाँ है। कौन है लाला? बोले मेरा साला है ना, शिशुपाल। भीष्मक जी बोले पागल हो गया क्या? अपने साले के साथ अपनी बहन का विवाह करेगा? बोले क्यों क्यों, क्या कमी है? अरे धनवान है, बुद्धिवान भी है, बलवान भी है। भीष्मक जी ने सभा में कह दिया कि ये विवाह नहीं हो सकता। रुकुम को लगा कि मेरी बेइज्जती होगी। रुकुम बोला कि यही विवाह होगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय। कन्हैया पर दोष उठा लेते हैं आजकल के लोग, ज्यादा पढ़ जाए ना तो पूजा पाठ कम कर पाते हैं, वो नहीं मानते भगवान। पर उनको कैसे बताए कि लाला यही चीज काम आने वाली है। हाँ, मरने के बाद दूसरों के मुख से सुनना पड़ता है राम नाम सत्य है, सुनना पड़ता है ना पड़ता? बताओ, बोल पाओगे उस समय? नहीं बोल पाओगे। और जो पीछे बोलते बोलते जाते हैं तो वो भी बड़े आराम से बोलते राम नाम सत्य कहूँ अर्थी पहले खड़ो में है सुन के। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रुक्मणी को मालूम पड़ा कि मेरा विवाह किसी अलग प्रकार से किया जाएगा। रुक्मणी माँ के पास पहुंच करके जाकर के बहुत रुदन कर रही है। अरे कोई मेरी तो सुनो, कोई सुनने वाला नहीं। भगवान ने ये पहले किया था, अच्छा किया था। अगर आज भी अगर ऐसे होता, अगर कोई करता है तो कोई पाप नहीं। हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसी परंपरा को ना चला करके अगर कार्य को सही भगवान की तरह करता है तो कोई पाप भी नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि भगवान रुक्मणी को भगा के लेके गए थे। अरे भगा के लेके चले जाते थे कि दोनों की सहमति से ही विवाह पूर्ण हुआ था। भैया भीष्मक जी से रुक्म ने कह दिया कि अगर विवाह होगा तो मेरे साले के साथ होगा, रुक्मणी का देख लेना नहीं तो। अब बोला जवान है जाना तो माँ बाप की चले ना। हाँ, रुक्मणी से आकर भीष्मक जी ने कहा बेटा अगर तेरी दृष्टि में कोई वर हो तो तू उसे चुन चुनती है और मैं तेरा कन्यादान करूंगा। चुन ले। रुक्मणी ने भगवान के बारे में सुना था भैया, बस देखिएगा, देखा नहीं था।
पत्र लिख करके तैयार कर दिया। एक ब्राह्मण देव आए और उनको पत्र जब दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। बेटा पत्र तो तेरो पहुंचा देंगे, पहले भूख लग रही है, भोजन कर। रुक्मणी बोली बाबा तुम्हें भोजन की पड़ रही है, जाना अपना में आ रही है, पत्र लेके जाओ, पहले वापिस आओ ना तब भोजन कर लेना। रुकुम ने अपने साले के लिए पत्र लिख दिया, सेना को तैयार किया, सज के आकर के खड़ा हो गया, देखो विवाह करने के लिए तैयार। ब्राह्मण देव को जाते जाते निंद्रा आ गई, विश्राम करने लगे। गोविंद को मालूम था क्या होने वाला है, द्वारका में ही बुला लिया। बोली गोविंद भगवान की। ब्राह्मण देव ने देखा कि मैं कहाँ हूँ। पहरेदार बोला बाबा जाना कहाँ है? बोले द्वारका। बोले द्वारका में खड़े हो, पर न्योर बता दे बाबा कौन के यहाँ जाना है? बोले कोई कन्हैया है। बोले हाँ हाँ तो सही जगह आ गया, क्या काम है? बोले बुला के ले क्या काम उन्हीं को बताएंगे भैया, बुला के ले। कन्हैया आए, ब्राह्मण देव ने सूचना दी प्रभु ऐसे ऐसी बात है, जल्दी चलिए ना, बाद बाकी गड़बड़ हो जाएगी। रुक्मणी साथ की सहेलियों को लेकर के जब मंदिर में चली है और हाथ जोड़ करके कात्यायनी के मंदिर में कहती है मैया कात्यायनी महामायो महायोगेधीश्वरी नंद गोप सुत देवी ने पते कुरुते नमः। मैया मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जीवन में मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। नंद गोप सुत देवी में पते कुरुते नमः। मैया अगर मेरे जीवन में पति की अनुभूति होना तो नंद का छोरा ही मेरा पति हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने जब पत्र को पढ़ा तो ब्राह्मण देव से कहा बोले चलिए। दाऊ जी का पीछे से आगमन हो गया, कहाँ जा रहा है? अब भगवान अपने मुझ से कह दे कि मैया मैं विवाह करने के लिए जा रहा नहीं कहा। ब्राह्मण देव ने कह दिया पीछे से विवाह करने जा रहे हैं। देखो दाऊ जी बोले अरे वाह हमारो लाला इतना बड़ा है कि विवाह ला कहेगा, हमें पता ही ना पड़ रही। चल लाला मैं साथ चल रहा हूँ। भगवान बोले अगर ये साथ चलेगा ना तो विवाह तो नहीं पर महाभारत दूसरा जन्म हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान जैसे ही विमान पीछे मंदिर के रुका, रुक्मणी कात्यायनी के मंदिर में खड़े होकर के विनती कर रही है मैया नंद को छोड़े मेरे पति हो। भगवान ने पीछे से आकर के रुक्मणी की कलाई को पकड़ लिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जब रुक्मणी का हाथ भगवान ने पकड़ा था ना मेरी तो रुक्मणी ने बड़े बड़े झटके से उठा लिया। बोले दूर से बात करो प्रभु। भगवान बोले क्यों तुमने तो बुलाया अपनी मर्जी से नहीं आए। रुक्मणी बोली बात तो सही है लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि विवाह होना तो विधि विधान से ही हो। अब भगवान कह रहे हैं कि विवाह के लिए ब्राह्मण तो कहां से लाऊं, ढूंढ ढूंढ विवाह पड़ा है। अरे चल रहा हूं तो चल देवी, नहीं तो मैं जा रहा हूं। रुक्मणी बोली सुनो तो सही। भगवान फिर करेंगे हाँ बोल बोल प्रभु ज्यादा ना तो थोड़ी थोड़ी रस्म तो करी दो। एक ब्राह्मणी पुत्री खड़ी थी सखियों में। अब ब्राह्मणी पुत्री ने कहा भगवान से बोले सुनो प्रभु अगर रस्म चाहते हो ना तो ब्राह्मणी पुत्री हूँ थोड़ा थोड़ा तो मैं भी कुछ कर दूंगी बताओ। बोले हाँ तो इतना ही काफी है। बोली गोविंद भगवान की
सुखदेव जी वर्णन करते हैं प्रभु कल श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण विराम है और श्रृंगी ऋषि का लगा हुआ श्राप सत्य होने वाला है और तुम मरने वाले हो, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? प्रभु डर नहीं लग रहा, आनंद आ रहा है। हाँ, पुनर्पी जन्म पुनर्पी मरण पुनर्पी जननी झटके सहन। भैया जन्म लेना और मरना ये बहुत छोटी बात है, समझ रहे हो? हाँ, मनुष्य अगर चाहे ना तो किसी प्रकार का भी जन्म प्राप्त कर सकता है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। लागे दुल्हा सतु दिल